नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो पिथौरागढ़ से मिल रही है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 9:11 पर कुछ इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने की बात करें तो भूकंप की तीव्रता 4 रही है। जान माल के नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि नेपाल में था भूकंप का केंद्र, लेकिन उसका असर पिथौरागढ़ में भी हुआ और भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीरें आप देखिए, घर पे लगा झूमर जो कि भूकंप के चलते नजर आ रहा है हिलता हुआ, और साथ ही घर के जो पंखे हैं वो भी भूकंप के चलते यहां पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि रिक्टर स्केल की बात करें तो यहां पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है और 9:11 ये सुबह का वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप का जो केंद्र था वो भारत नहीं था और इसलिए ज्यादा यहां पर नुकसान नहीं हुआ है। नेपाल में भूकंप का केंद्र था और साथ ही किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही वो मैप के जरिए भी आप देखिए कि यहां पर नेपाल जो भारत की सीमा लगती है उन्हीं इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और नेपाल भूकंप का केंद्र था। वहां पर तीव्रता काफी ज्यादा थी, लेकिन भारत चूंकि केंद्र नहीं था तो ऐसे में यहां पर असर कम देखा गया। तो रिक्टर पैमाने की अगर बात करें तो यहां पर 4 तीव्रता मापी गई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ में पिथौरागढ़ से संवाददाता जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, क्या जानकारी भूकंप को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं, धारचूला के पार नेपाल की तरफ से ये झटके महसूस हुए हैं। जो हमारा धारचूला का इलाका है, धारचूला तहसील जौलजीबी बलवाकोट के आसपास ये झटके महसूस हुए हैं। रिएक्टर पैमाने में तीव्रता 4 के करीब इसकी आंकी गई है। जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हल्का सा ये भूकंप था, कुछ देर तक झटके महसूस किए गए बॉर्डर के इलाकों में, लेकिन कहीं से भी किसी तरीके की जान माल की कोई नुकसान की सूचना नहीं है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विजयवर्धन आपका। बरेली सेंट्रल जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया बबलू श्रीवास्तव पुलिस प्रयागराज लेकर आ रही है और देर रात पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच में कस्टडी में उसे प्रयागराज चला रही थी और अभी उसे कौशाम्बी जिला जेल में रखा गया है। बबलू श्रीवास्तव 8 साल पहले हुए सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्रा अपहरण कांड का मुख्य आरोपी है। इसी मामले में आज प्रयागराज कोर्ट में उसकी पेशी होनी है और 15 करोड़ की रंगदारी मामले को लेकर उसकी पेशी होनी है। बबलू श्रीवास्तव के काफिले की सुरक्षा में 4 सब इंस्पेक्टर, 1 इंस्पेक्टर और 40 पुलिसकर्मी को लगाया गया है। डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। बबलू श्रीवास्तव को गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसको लेकर प्रयागराज जिला कोर्ट भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। तो बबलू श्रीवास्तव ने पहले एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हो, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद में सुरक्षा के घेरे में प्रयागराज लेकर पहुंची पुलिस। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जिस तरह से जेल से बाहर निकाला गया, उसके बाद में गाड़ी में बैठाया गया। उस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहे। ये तस्वीरें आप देखिए। तो वादी पक्ष की कोर्ट में बुलाने की मांग थी जो कि मंजूर की गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पेशी को नहीं होने दिया गया। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के बंटवारे को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा के चलते भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को राष्ट्र विरोधी बताया है। तो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद में वो तमाम सत्ता पक्ष हो या फिर बाकी राजनीतिक पार्टियां और आम जनता के निशाने पर आ गए हैं। करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा,
भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इजराइल हमास युद्ध पर विवादित बयान दिया। बर्क ने कहा कि इजराइल जालिम है और वो काफी पहले से मुसलमानों के साथ में जुर्म करता रहा है और अब भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है और उनके लिए अल्लाह से दुआ करने में हमें कोई रोक नहीं सकता। इसराइल का ताल्लुक है जो जालिम है और अब से नहीं एक मुद्दत से बहरहाल वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं और क्या है। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, तो उनके लिए हमारे दुआ करने से उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, मैं कोई नहीं रोक सकता। योगी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। योगी सरकार सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 5,000 रुपए बढ़ाने की तैयारी में है। स्वतंत्रता सेनानी और आश्रितों की पेंशन 25,176 रुपए करने की तैयारी की जा रही है और लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों को 25,000 पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। होटल गुरु शरणम पर कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और ये होटल कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। होटल के आसपास के 500 मीटर के इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि अनुपम दुबे पर 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। एएसपी समेत जिले के अधिकारी मौके पर मौजूद है। कन्नौज, कानपुर, देहात, इटावा जिले में भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है। अलीगढ़ के चंडोज थाना इलाके में राम बारात के ऊपर पथराव किया गया। धर्म विशेष के लोगों पर मस्जिद के सामने पथराव करने का आरोप लगा है। राम बारात के रास्ते में एक तरफ मंदिर तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद बनाई जा रही है। पथराव के दौरान में कुछ शरारती तत्वों ने तलवार से भी हमला किया, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए अलीगढ़ के हार्ट सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी सलभ माथुर और डीएम इंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और कई सर्किलों के सीओ और थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। 20 हमलावरों को नामजद करते हुए 150 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। थाना चंडोज क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसमें इसके मार्ग को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं पर मौजूद जो सीओ और एसडीएम है और मौजूद पुलिस बल था, उसके द्वारा दोनों पक्षों को अलग किया गया तथा शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची है। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा अपने चोटिल होने की बात कही गई। उसका आंशिक चोटिल था, वो उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इसी मामले में मौके का राउंड मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा मौके पर कस्बे के राउंड ले लिए गए हैं। मौके पर पिकेट लगा दी गई है, पुलिस बल मौजूद है, मौके पर पूर्ण शांति है। इसमें दोनों ही पक्षों का जो भी इनके बयान है उनको देखा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति जो है सामान्य हो गई है। उस वक्त तात्कालिक रूप से 1-2 मिनट के लिए क्षणिक घटना हुई थी जहाँ पे 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। अभी हम लोग फुटेजेस का अवलोकन कर रहे हैं। जो आपने बताया कि तलवार या पत्थर का, उसको हम लोग अवलोकन करेंगे। उसमें जो भी दोषी होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना विशेष को लेकर पूरी रेंज के अंदर हम लोग के द्वारा सभी को अलर्ट कर दिया गया है। एक बार पुनः सभी जगह पीस कमेटी मीटिंग्स की जा रही, फ्लैग मार्च, और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो भी कार्रवाई होनी है उनसे बातचीत होनी है। भविष्य में इस तरह का विवाद ना हो, उसके लिए हमारे को क्या एसओपी करानी है। जनपद अलीगढ़ में चंडोज कस्बे में राम बारात पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है 83 वर्ष से लगातार ये राम बारात निकाली जा रही थी। इस बार 84वीं बार में यहाँ पर राम बारात पर विशेष समुदाय द्वारा हमला कर दिया गया। हमले के दौरान पथराव, चाकू, फरसे और तलवार निकली, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। मैं इस वक्त उसी मस्जिद के बाहर खड़ा हूं जहां पर राम बारात पर हमला किया गया। यहां इस वक्त तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, तमाम एसपी
और RAF PSC 6 से 7 थानों का फोर्स इस वक्त यहां पर मौके पर मौजूद है। मौके पर फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। नोएडा के निजी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़, स्कूल के छात्रों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विरोध करने पर पिटाई का आरोप लगा। 9 अक्टूबर को छेड़छाड़ हुई थी नोएडा के सेक्टर 100 में निजी स्कूल में छेड़छाड़ की गई। स्कूल प्रबंधन ने शिकायती ईमेल की अनदेखी की है। मामला दर्ज कर अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और साथ ही स्कूल को नोटिस भी भेजा गया है। 2023 को एक बच्ची द्वारा थाना सेक्टर 39 में सूचना दी गई कि उसके साथ उसको ही स्कूल के कुछ छात्रों ने, जहां वो पढ़ती है, उसके साथ मारपीट करी। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेकर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और आगे लीगल राय लेकर विधिक कार्रवाई करी जाएगी। बच्ची ने यह भी बताया कि उसने कुछ दिन पहले स्कूल को कुछ छात्रों के खिलाफ कंप्लेंट भी करी थी और बच्ची का यह भी कहना था कि स्कूल ने उस मेल पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।